नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। शिवसेना में मुसीबतें बढ़ाने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नींदें उड़ाने वाले एकनाथ शिंदे, जो के करीब 26 से 35 यह संख्या अलग अलग आ रही है, जितने विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो विधायकों की संख्या लगातार घटती और बढ़ती जा रही है। तो 26 से 35 तक हो सकती है यह संख्या। इनको लेकर एकनाथ शिंदे सूरत यानी गुजरात पहुंच गए हैं और शिवसेना से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एमएलसी चुनावों में क्रॉस वोटिंग के बाद जब सभी विधायकों की बैठक होनी थी उद्धव ठाकरे के बंगले पर, तब से यह लोग लापता हैं, फरार हैं। आखिर यह एकनाथ शिंदे है कौन? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वर्चस्व इतना कैसे बन गया? आखिर शिवसेना में इतनी ताकत बनाने वाले एकनाथ शिंदे की शुरुआत कैसे हुई? एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ। वह एकनाथ शिंदे आनंद दीघे, जो कि बाल ठाकरे के वफादार थे और शिवसेना के एक कद्दावर नेता भी थे। उन पर हत्या का आरोप भी लगा था। शिवसेना से उनकी दूरियां भी बनी थीं। यह उन्हीं के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, या उनका चेला बोल सकते हैं। एकनाथ शिंदे आनंद दीघे के चेले हैं ये। इसी के चलते एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में सदस्यता ली, पार्टी को ज्वाइन किया। ठाणे महानगर पालिका के 2 कार्यकालों तक, ठाणे महानगर पालिका है जो, वहां पे 2 कार्यकालों तक नगर सेवक रहे। 3 साल तक शक्तिशाली स्थायी समिति के सदस्य रहे। 4 साल तक सदन के नेता भी रहे, यानी कि तमाम पद उनको मिलते रहे लगातार। आखिर उनकी इतनी दूरियां कैसे बढ़ गईं? जब महाविकास अघाड़ी यानी कि जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटता है, तो महाविकास अघाड़ी यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन होता है और सरकार बनाई जाती है। अब यह बारी थी कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। यह तो तय ही था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और कयास यह लगाए जा रहे थे एकनाथ शिंदे या फिर संजय राउत, इन दोनों में किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह फैसला उद्धव ठाकरे का था। एकनाथ शिंदे काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने को मिलेगा, लेकिन शरद पवार के जोर देने पर यह फैसला उद्धव ठाकरे ने बदल दिया और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए। शायद यह कसक कहीं ना कहीं बाकी रह गई थी दिल में एकनाथ शिंदे के, जिसके चलते आज यह जो घटना देखने को मिल रही है, शायद यही वजह हो सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं महाराष्ट्र में। आनंद सेना बना सकते हैं। शिंदे आनंद दीघे, जो कि उनके गुरु हैं, उनके नाम पर ही आनंद सेना बनाएंगे वह। तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं सामने आ गई। कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया कि आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसकी कसक बाकी रह गई थी दिल में, जिसकी वजह से आज आप तमाम विधायकों को लेकर बागी हो गए। लेकिन विधायकों का जो बल उनके साथ है, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे शिवसेना को टक्कर दे पाएंगे, एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना में वापस आते हैं, भाजपा में जाते हैं, या फिर एक नई पार्टी का गठन करते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की जर्नी है बहुत लंबी भी नहीं है, लेकिन
इस जर्नी को ही लेकर, इसके चलते उन्होंने शिवसेना में एक वर्चस्व बनाया कि मुख्यमंत्री पद उनको मिलने वाला था। संजय राउत या एकनाथ शिंदे में किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन नहीं बन पाए। शायद इसी वजह से आज वह बागी हो गए हैं। आपको क्या लगता है? आपका जवाब यहाँ महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।